प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जैव विविधता किसी भी अगर क्षेत्र से रिलेटेड है तो कोई भी जाति मतलब किसी भी जैविक वाले की क्या होगा अगर कभी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैव विविधता के क्या क्या वर्गीकरण थे। पहले कौन से थे? प्रजातीय विविधता, दूसरा आनुवांशिक विविधता और तीसरा क्या था? पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, स्पीसीज लेवल, जेनेटिक लेवल और क्या था? इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है क्या? जैव विविधता का महत्व, बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है इस मतलब हमारे लिए, दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है। जीवन अलग अलग प्रकार में जो प्रेजेंट होता है क्यों ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हमको एक पॉइंट समझना है क्या? लैमार्क का सिद्धांत। ये किस में आएगा? आनुवांशिक विविधता में। आनुवांशिक विविधता क्या होता है? आनुवांशिक विविधता मतलब भिन्नता, है ना, फर्क। और ये फर्क किस वजह से होगा? आनुवांशिक मतलब क्या होता है? जीन से रिलेटेड, है ना। किसी भी कोई समुदाय है, कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कह लेते हैं, कोई समष्टि है, कोई पॉपुलेशन है, उसमें कई सारे मेंबर्स हैं, ABCDEFGH बहुत सारे हैं। तो ये वाला क्या होगा? बाकी सबसे थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, किसी के बालों का कलर भूरा है, किसी के बालों का कलर काला है ना, तो आँखों का कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये सब क्या है? भिन्नता है ना। जीवन तो सब मतलब है तो सब जीवन तो सब में है, लेकिन क्या है? भिन्नता है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये भिन्नता किस वजह से होती है? इसका मतलब A वाले के अंदर कुछ ऐसा चेंज है जो B वाले में नहीं है, या B वाले में कुछ ऐसा चेंज है जो C वाले में नहीं है। तो चेंज किस चीज़ में होगा? उनके DNA के जीन में चेंज होगा। ठीक है, तो DNA या फिर आनुवांशिक मटीरियल क्या हुआ? DNA या जीन ही तो हुआ। तो उस जीन में अगर कोई भी बदलाव है, कोई भी चेंज है, तो फाइनली क्या दिखाएगा? किस चीज़ में चेंजमेंट दिखाएगा? वैरायटी में, भिन्नता में। ठीक है, तो इसी में एक सिद्धांत है क्या? लैमार्क का सिद्धांत। क्या होता है लैमार्क का सिद्धांत? इसमें क्या होगा? एक साइंटिस्ट है लैमार्क, ठीक है, उन्होंने क्या एक बात ऑब्जर्व की थी, अपनी थ्योरी उन्होंने ये दी थी कि एक पीढ़ी का जो गुण होगा वो अगली पीढ़ी में पास होगा। वो कितने प्रतिशत? पूरे 100% क्या होगा? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगा कोई भी कैरेक्टर या गुण, और वो गुण जो होगा थोड़ा सा और विकसित रूप में दूसरी जनरेशन में पहुंचेगा, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, है ना। तो जैसे कि एक उदाहरण इसका क्या है? पहले जो जिराफ हुआ करते थे, है ना, जिराफ तो सब जानते हैं। जिराफ क्या हुआ करते थे? उनकी जो गर्दन वैसे कितनी लंबी होती है, लेकिन बहुत पहले की बात है कि उनकी गर्दन कैसे हुआ करती थी? नॉर्मल किसी जानवर की गर्दन होती वैसी हुआ करती थी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं जब इनकी गर्दन जो थी नॉर्मल हुआ करती थी, अगर मान लेते हैं ये क्या है? एक जिराफ, है ना, इसकी कैसे दिख रहा है? ऐसे दिखा देते हैं, इसकी गर्दन कैसे नॉर्मल हुआ करती थी। तो ये आराम से जो भी घास फूस था ये खाता रहता था, ठीक है, खाता रहता था आराम से। फिर क्या हुआ? यहाँ पे बहुत साल लग गए। फिर जब ये घास बड़ी हो गई होंगी, फिर और ऊंचे पेड़ हो गए होंगे, ठीक है। जब काफ़ी सारे ऐसे ऊंचे पेड़ हो गए होंगे तो क्या होगा? पहले तो ये आराम से खाता रहता था झुक के, तो इसकी गर्दन का साइज नॉर्मल और जानवरों की तरह होता था। जैसे जैसे ये पेड़ बड़े हो गए वैसे वैसे ये क्या करने लगा? अपनी गर्दन की कोशिश करता था कि थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ कोशिश करता था कि मैं गर्दन ऊपर करके क्या करूँ? फल है, पत्ती, जो भी उसे खाना है भोजन के लिए, ये अपनी गर्दन थोड़ी सी खींचता था। फिर थोड़ी सी लंबी, उसकी गर्दन कैसे हो गई? लंबी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर बहुत साल बाद के जनरेशन क्या हुआ? और थोड़ा सा लंबी करने लगे गर्दन, ठीक है। फिर कई साल बाद, कई मतलब 1000 साल बाद उनकी पीढ़ी में क्या धीरे चेंजमेंट हुआ? फिर ये और ऊँचे होने लगे, तो उनकी गर्दन कैसी होगी? बहुत ऊंची हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? शुरुआती दौर में जब जिराफ कभी उनकी प्रजाति शुरू ही होगी तो उनकी गर्दन कैसी थी?
नॉर्मल थी, लेकिन क्या हुआ, बहुत साल बाद उनकी नई पीढ़ी आई, आते आते क्या हुआ, उनमें एक उन्हीं का पुराना गुण तो ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के साथ क्या हुआ, कुछ मॉडिफाई होके, कुछ ज़्यादा ही विकसित होकर ये उत्पन्न हुआ, ठीक है, नई जनरेशन में। तो ये क्या है, फर्स्ट पीढ़ी पुरानी वाली, है ना, ये कैसी हुई, सेकेंड वाली। फिर फर्स्ट वाली में जो ये गुण पास हुआ है, कौन सा, गर्दन वाला हुआ तो है, ये 100% पूरी तरह पास हो गया है। अगर यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए ही पहुँचा, लेकिन कैसे हुआ, कुछ विकसित होकर, कुछ मॉडिफाई होकर। कहते हैं ना कि ओल्ड जनरेशन थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट होती है ना, ज़्यादा स्मार्ट होती है, किससे, सॉरी, न्यू जनरेशन कैसी होती है, काफ़ी मॉडर्न होती है, काफ़ी विकसित होती है, किससे, ओल्ड जनरेशन से ही नॉर्मल भी कहा जाता है, तो हम समझ सकते हैं। फिर सेकेंड वाली क्या हो गई जनरेशन, थर्ड वाले से ये न्यू हो गई, ये ओल्ड हो गई। उसके बाद थर्ड फोर्थ में बात करें तो क्या हुआ, ये न्यू हो गई, ये ओल्ड हो गई, है ना। तो सब में क्या है, गुण तो हो रहा है 100% पास, लेकिन और ज़्यादा विकसित हो गए। तो फाइनली जो उनकी गर्दन थी क्या, वो बहुत ऊंची हो गई। तो लैमार्क का सिद्धांत यही है, एक पीढ़ी का गुण जो है अगली पीढ़ी में जाता है, 100% जाता है, और ज़्यादा विकसित होकर पहुंचता है दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो यही था क्या, लैमार्क का सिद्धांत। अच्छा, अब हमें बात करनी है क्या, जैव विविधता का महत्व। क्यों ज़रूरी है जैव विविधता, पेड़ पौधे या जीव जंतु हम लोग हैं जो, ये क्यों ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ये तो हमको सबको ही पता है कि क्यों ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर सिर्फ पेड़ ही पेड़ होंगे तो क्या हो पाएगा, अगर पेड़ के होने से ही सिर्फ ये पूरा इकोसिस्टम हमारा अगर सफल होता, स्थायी होता, तो हम लोग क्यों विकसित होते धीरे धीरे, है ना, क्यों जीव होते, पहले सबसे पहले तो जंतु वगैरह हुए, क्यों जंतु होते, क्यों जीव हुए, फिर हम क्यों हुए, फिर बाकी सारे जानवर क्यों हुए, है ना। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पृथ्वी या फिर जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं वो अस्थायी रहा होगा। लेकिन अब वो स्थायी होना चाहता है, इसलिए वो धीरे धीरे इतने साल, इतने वर्ष लग गए मॉडिफाई होने में, विकसित होने में, ठीक है। तो अगर हम जैव विविधता के महत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे एक पहला पॉइंट क्या है, अगर किसी समुदाय में ज़्यादा विविधता होगी तो वह समुदाय कैसा होगा, स्टेबल होगा। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई पॉपुलेशन है, ये मान लेते हैं क्या, कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पे रहते हैं, अच्छा ये क्या है, बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र बड़ा है, ये दूसरा ये, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, कम लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पॉपुलेशन होगी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे मत बना लिया कीजिए, हम तो यहाँ सिर्फ समझाने के लिए करते हैं, आप लोगों को पूरा प्रॉपर परिभाषा लिखनी है। बहुत बच्चे जो समझाया बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं, ये सब कुछ नहीं बनाना है, ये सिर्फ हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। आप लोग खुद अपने परिभाषा वगैरह लिखा कीजिए, ठीक है, जब नोट्स बनाएंगे। तो पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पर पॉपुलेशन कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अगर एक जैसे ही लोग आपस में रहने लगे, सेम टाइप के लोग, तो क्या इस पॉपुलेशन में आगे जाके कुछ विकास होगा। अगर लड़कियां तो सिर्फ लड़कियां ही हो, अगर लड़के हैं तो सिर्फ लड़के ही हो, या फिर हम कह सकते हैं वंशकलीय लोग हों, है ना। तो क्या कुछ विकास होगा। अगर मान लेते हैं कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं, है ना, तो अगर बिल्कुल कोई भी आपस में भिन्नता नहीं होगी, डिफरेंस नहीं होगा, तो क्या ये पॉपुलेशन स्टेबल होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, भिन्नता ज़रूरी है स्थायी होने के लिए। कुछ ए हो, कुछ बी हो, कुछ सी हो, डी हो,
एंड सो ऑन, बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो किसी भी पॉपुलेशन में, किसी पॉपुलेशन या कम्युनिटी में बात करें, अगर किसी भी समुदाय में क्या हो, विविधता ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर विविधता कैसी हो, ज़्यादा होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, जो समुदाय होगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगर हम कहें कि यहाँ पे, अच्छा क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है, अगर क्षेत्र बहुत छोटा है तो पॉपुलेशन उसकी कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगी, भिन्नता मान लेते हैं होगी भी, लेकिन हो सकता है कम है, तो इसके नंबर कम होंगे, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी हो, मतलब स्थायी होगी लेकिन स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट तो हो गया स्टेबिलिटी वाला। तो जैव विविधता के जो महत्व है, पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर किसी समुदाय में, ज़्यादा विविधता, मतलब भिन्नता, ज़्यादा विविधता होगी, तो वह समुदाय कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब क्या होगा, स्थायी होगा, काफी साल तक चलेगा, स्थायी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, और जैव विविधता का क्या महत्व है, भोजन के लिए हमें क्या ज़रूरी है, जंगल, है ना। जंगल में बहुत सारे, अगर एक ही जैसे फूल वाले पेड़ हो तो क्या कोई चेंजमेंट हो सकता है हमारी लाइफ में, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भोजन के लिए अलग अलग चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या सिर्फ एक ही चीज़ से हम पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें कई सारी चीज़ों पे हम डिपेंड है, जंगलों पे। तो क्या होना चाहिए, भोजन के लिए हम डिपेंड है, कैसे, हमें क्या कर दे सकता है, पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, फल, सब्जियां, बीज, है ना। और सजावट के लिए क्या दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, और अलग अलग प्रकार की क्या दे सकते हैं, पत्तियां दे सकते हैं। और इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे लकड़ियाँ हैं, और क्या गम है, गोंद जो हमें मिलता है किससे, पेड़ से, है ना। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और किसमें, मिनरल साइकिल्स में हेल्प करता है कौन, पेड़ पौधे, वाटर साइकिल में, है ना। कहते हैं कि बारिश होती है तो हमें और प्लांटेशन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये आप कह सकते हैं क्या, जंगल, या कह सकते हैं कि जीवों के जीवित होने के लिए जंगल या पेड़ पौधे अति आवश्यक है। क्योंकि यह हमें क्या क्या दे सकते हैं, फल, सब्जी, है ना, फूल,
बीज आदि देते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या हो जाएगा? और हमें क्या मिल सकता है? जंगलों से बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं मिल सकती हैं, जैसे कि उपयोगी वस्तु आपको पूरा लिखेंगे, ये इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कौन कौन सी हो जाएगी? शहद, है ना, शहद, लकड़ी, शहद, लकड़ी, औषधियाँ, आदि, ये सब चीज़ें हमें मिल सकती हैं। और एक पॉइंट और हो जाएगा, एक पॉइंट और क्या हो जाएगा कि जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, किस चीज़ में और हेल्प करते हैं? जो हमारी क्या कहते हैं, पोषण साइकिल थी, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें भी हेल्प करता है। जंगल यह पोषण चक्रण में भी ये पोषण चक्र में भी मदद करते हैं, जैसे ऑक्सीजन साइकिल। आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है, O2 नहीं लिखेंगे, पूरा ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, आप लोग पूरा हिंदी में लिखेंगे। ऑक्सीजन साइकिल, CO2 साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद जब विविधता के महत्व में अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में हो तो आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा।